Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see the difference between is versus where pseudo classes in CSS. Let me tell you guys, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा awesome होने वाला है एंड मैंने न जाने हज़ारों 100 से ज़्यादा ऊपर CSS टिप्स एंड ट्रिक्स एनिमेशन के ऊपर प्लेलिस्ट अपडेट कर चुका हूँ. प्लीज़ इसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है. सो आप देख सकते हो गाइस, हेयर आई हैव दिस कोड. बहुत ही सिंपल कोड है बट यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो हम पहले नॉर्मल तरीके से करते थे. लाइक हेयर इज़ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन. तो इज़ बेसिकली वी हैव अ स्यूडो क्लास बिकॉज एक सिंगल कॉलन है, डबल होता तो स्यूडो एलिमेंट्स होता आपका वो कुछ वो इस तरीके से कर रहा होता है. बट दिखाने वाली एक चीज़ है, मैं बताना चाहूँगा. आप देख सकते हो हेयर ऑल्सो वी हैव लाइक इज वर्सेस वेयर. मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है. बट द थिंग इज, अब आप देखो ये वाला जो एक कोड है लाइक इट्स यूज, ये बहुत ही बड़ा है. ये देखो इतना लंबा, ये देखो कौन यूज़ करता होगा. लेकिन इतने लंबे कोड को देखो ना गाइस, ख़त्म एक लाइन में ये ख़त्म कर रहा. तो मतलब कुछ तो इसमें बात है, राइट? कुछ तो इसमें बात है. तो वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ. हालांकि मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ बट कैन आई यूज़ में मैं चलना चाहूँगा क्योंकि नाउ इट्स 2023. अब क्या 2023 बोलना, 2024 आने वाला. ये जो स्यूडो क्लास ये सपोर्ट करता है या नहीं, ठीक है. सो गाइस अब आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट अब ये जो बॉटम वाले पार्ट अगर आप देख लीजिए तो गाइस ये ऑलमोस्ट लाइक अब आपको ग्रीन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है. सो लाइक आप इसको यूज़ कर सकते हो. सो ब्राउजर सपोर्ट है. एंड रही बात वेयर की, डोंट वरी, मैं भी आपको एग्जांपल बताता हूँ आपको बहुत अच्छे से. ऑल राइट. सो ऑलमोस्ट ये भी जो मेजर ब्राउजर्स है गाइस उसमें ये सपोर्ट करता है, ठीक है. सो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ लाइक अभी सपोर्ट करते हैं, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है ये. सो देख लीजिए, मैं आपको कोड दिखाता हूँ. सो हियर वी हैव दिस कोड, like we have this body tag and then inside our body we have article, then we have a section and then we have this div tag, ठीक है. तो ध्यान से देखना, मेरा ये जो आर्टिकल एलिमेंट है उसके अंदर आई हैव दिस पैराग्राफ ब्लॉक कोट H1 एंड देन डिव के अंदर ये पड़ा हुआ है. सेम विद दिस सेक्शन, खाली आर्टिकल के बदले सेक्शन यूज हुई है. एंड हेयर आई हैव वन एक्स्ट्रा डिव जिसके अंदर मैंने दो क्लास दे रखी है. तो अभी दो क्लास देने के पीछे का भी एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ. बट द थिंग इज, लेट्स से कि मुझे इसको टारगेट करना है एंड देन मुझे ब्लॉक कोड को टारगेट करना है. सो मैं कैसे करूँगा? एंड आई नीड टू मेक श्योर कि मैं अगर आर्टिकल, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. यहाँ तो चलो मैंने ये लिख दी, ठीक है. थोड़ी देर के लिए इसको मैं लाइक कमेंट कर देता हूँ. मैं यहाँ पे चलता हूँ ओवर हियर. लाइक सी, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ब्लैक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. लेकिन वहीं पे अगर लेट से मुझे सिर्फ पी एंड देन ब्लॉक कोड को मुझे अब कलर देना है इनसाइड आर्टिकल, ठीक है. सो मैं क्या करूँगा गाइस, आर्टिकल तो एक एलिमेंट है ना, बेसिकली टैग कह लो. उसके अंदर मुझे क्या करना है गाइस, पी को एंड देन अगेन आर्टिकल के अंदर मेरा ये जो ब्लॉक कोड है उसको, ठीक है. मुझे क्या करना है गाइस, आई नीड मुझे कलर देना है बेसिकली. सो लेट्स गो विद कलर रेड. जूम कर देता, आई होप आप लोग को दिख रहा है. जी हाँ, ठीक है. इस तरीके से मैंने कर दी. ये बोल के कि मुझे पी एंड देन ब्लॉक कोड को मुझे टारगेट करना है. सो मैंने कंट्रोल एस सेव की, यहाँ पे चला एंड सी ये काम हो गया. बट देर इज़ वन प्रॉब्लम एंड दैट वन प्रॉब्लम इज़ कि ये वाला जो एक पार्ट है एक्स्ट्रा इनसाइड और डिव, इसको रेड कलर क्यों मिला भाई? ये तो मैं नहीं चाहता, समझ रहे हो. मुझे चाहिए लाइक ये जो एक्चुअल डायरेक्ट चिल्ड्रेन, मेरे आर्टिकल के जो डायरेक्ट चिल्ड्रेन हो उनको कलर हो, ना कि उसके लाइक इट्स लाइक पेरेंट. आप कह लो लाइक ग्रैंड पेरेंट, देन वी हैव दिस पेरेंट एंड देन दिस इज चाइल्ड. मुझे चाहिए ग्रैंड पेरेंट एंड देन पेरेंट डायरेक्ट, या तो पेरेंट एंड देन चाइल्ड. वो एकदम पोता पोती वो भी उस पर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है. तो उसके लिए वी हैव दिस डायरेक्ट सेलेक्टर, ठीक है. तो ये है कि लाइक डायरेक्ट चिल्ड्रन होना चाहिए आर्टिकल का पैराग्राफ. तो सिर्फ ये एक सिलेक्टर ऐड करने से अब एटलीस्ट, अब ये जो पी है वो तो इनसाइड डिव है, अब डायरेक्ट तो नहीं हुआ आर्टिकल का वो, राइट. तो एटलीस्ट अब ये वाला जो इनसाइड डिव है उस पर कलर नहीं लगेगा, ठीक है. तो ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दी क्योंकि हम ईजर वेयर देख रहे थे. बट ये एक एक्स्ट्रा कोड आपको पता चल गया एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आपको इसका यूज केसेस पता चल गया, चलो ठीक है. लेट्स से सेम मुझे अब इस सेक्शन वाला जो मेरा डिव है उसके साथ भी चाहिए सेम, ठीक है. एंड बिलीव मी बहुत यूज आता है ये, बिलीव मी बहुत ज़्यादा. तो एंड आई नो आप ऐसे ही करोगे. और कैसे करोगे आप? या तो आप इसको कॉपी करो, है ना, लाइक लेट्स कॉपी एंड इंस्टेड ऑफ लाइक आर्टिकल आप यहाँ पे कर दोगे इस तरीके से सेक्शन. सो सेम वही है लाइक बेसिकली अब मुझे हर एक को कलर कोड देने की नीड नहीं है. मैं डायरेक्टली इस तरीके से टारगेट कर सकता हूँ. हम ऐसे ज़माने से करते आ रहे हैं एंड मेरा ये परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है. एंड देन अगेन सेम गाइस, अब मुझे लेट से इसके साथ भी वही पी एंड देन ब्लॉक कोड चाहिए. सो मुझे एंड दिस टाइम मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, फिर से इसको मैं करूँगा कॉपी, है ना. तो आप समझ रहे हो कि लाइक क्या हो रहा है यहाँ पे. मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस सेक्शन में डायरेक्टली देखो मैं क्लास को भी टारगेट कर सकता हूँ जानबूझ के. अब आपको पता चला मैंने क्यों क्लास ली थी, क्योंकि क्लास के लिए यहाँ पे भी आपको डॉट एंड देन फॉर आईडी यू हैव टू यूज़ दी हैशटैग, वो आपको मालूम है.
तो ये मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ. सो सी नाउ अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम एंड आई गेस दैट दिस इज अ डार्क थीम. ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो कोई भी डायरेक्ट वाला आई मीन इनसाइड डीप के अंदर नहीं था, इसलिए ये काम कर रहा, बट इट्स फाइन परफेक्ट. हीरो के अंदर डायरेक्ट पी है तो ये काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम. लेकिन दिखाने वाली एक बात यहाँ पे ये है, आई मीन अब आप खुद ध्यान से देखोगे आपको भी यहाँ पे बहुत क्लियर पता चल रहा है यार. ये जो आर्टिकल है 2 बार आ रहा है, सेक्शन 2 बार आ रहा है, हीरो 2 बार आ रहा है. चलो ये तो फिर भी ठीक है, बट ये पी 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 ब्लॉक कोट ब्लॉक कोट ब्लॉक कोट ये क्या कर रहा है? आई मीन मतलब ये ऐसा देख के नहीं लग रहा कि बहुत लेंदी हो रहा है ये? इसको मैं कुछ तरीका है जिससे मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ. सो हेयर वी हैव आवर ईज एंड देन वेयर स्यूडो क्लासेस. कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना. एंड एट द एंड मैं उनके बीच में आपको डिफरेंसेस भी बताऊंगा. सो मज़ा आ जाएगा एंड बिलीव मी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो अब मैं क्या करता हूँ, देखो गाइस, ईज का एक और मतलब है डेट इज मैचेस, ठीक है. सो यू नीड टू राइट डॉलर ईज आई मीन सॉरी कॉलन एंड देन ईज. उसके अंदर आपको सिंपल अभी जो आर्टिकल है, ये जो सेक्शन है एंड देन ये जो हीरो है, ये आपको यहाँ पे लिखना है. लाइक वी हैव दिस आर्टिकल कॉमा, लाइक वी हैव दिस सेक्शन कॉमा एंड देन लाइक वी हैव दिस हीरो, दिस इज इट. क्या मेरे ये आर्टिकल टैग, मेरे सेक्शन टैग एंड देन मेरा ये जो क्लास वाला टैग है, उसके अंदर ऑब्वियसली ये तो देना पड़ेगा ना ऑपरेटर, उसके अंदर एज अ डायरेक्ट चाइल्ड में क्या मेरे पास ये पी, क्या मेरे पास ये ब्लॉक कोट, क्या मेरे पास ठीक है यही दो है फिलहाल, तो क्या ये दो है? अगर है तो कलर को कर दो नाउ दिस टाइम ब्लू, ताकि आपको डिफरेंस पता चले, ठीक है. सो मैं ये कर देता हूँ, दिस इज इट. कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ. सो एक काम करता हूँ, मेरा ये जो लाइव सर्वर है उसको कुछ हो गया, बट मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा तो अब आप देखो कि गाइस यहाँ पे कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा है. लाइक कोई तो भी मुझे इस तरीके से रेड में दिख रहा है, कोई तो भी मुझे ब्लू में दिख रहा है. सो गाइस आपने देख लिया एक प्रॉब्लम हो रहा है, डैट इज़ कि मुझे या तो रेड में मिल रहा है या तो ब्लू मिल रहा है. सो होना क्या चाहिए था एक्चुअल में आई नीड टू गेट कम्प्लीटली रेड कलर बिकॉज ऑफ दिस कोड, एल्स मुझे कम्प्लीटली ब्लू कलर मिलना चाहिए था बिकॉज ऑफ दिस कोड. बट मुझे कलर रेड एंड देन ब्लू का कॉम्बिनेशन मिल रहा है. उसके पीछे का रीज़न मैं बोलता हूँ, द मोमेंट आपने इस तरीके से पी देके कॉमा देके ब्लॉक कोट यूज़ कर दी, देखो ना हम यहाँ पे कॉमा दे रहे हैं, इसका मतलब ये कि अब ये जो आर्टिकल के अंदर पी अलग, आर्टिकल के अंदर ब्लॉक कोट अलग, तो उसी तरीके से द मोमेंट आपने यहाँ पे भी कॉट आई मीन कॉमा दे दिया तो वो डायरेक्टली ब्लॉक कोट हो गई एंड उसको उसने टारगेट कर दिया. नाउ इट्स लाइक अ ब्लॉक कोट. सो दैट्स द रीज़न वाई गाइस आप देख सकते हो कि ये जो ब्लॉक कोट है वो आपको रेड में मिल रहा है इंस्टेड ऑफ ब्लू, क्योंकि अब इसकी जो CSS स्पेसिफिसिटी है वो देखो सिर्फ 001, बट वहीं अगर मैं इस पर ओवर करता हूँ सो नाउ इट्स 002. गाइस इतना याद रखना, ये जो CSS स्पेसिफिसिटी आपको दिख रहा है, बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड गाइस अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं है देन आई हाईली रिकमेंड ये जो वीडियो आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है. सो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ अब हम इसको कैसे टारगेट कर सकते हैं. सो अगर आपको इस तरीके का पी एंड देन ब्लॉक कोड दोनों को टारगेट करना है देन अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्लॉक कोड है ना एंड ये जो पी टैग है इनको अगेन आप इस तरीके से पैरेंथेसिस के अंदर ऐड कर दो एंड देन ईज यूज़ कर दो. तो अब इसका मतलब ये है कि आर्टिकल के अंदर पी भी, आर्टिकल के अंदर ब्लॉक कोड भी, सेक्शन के अंदर पी भी, सेक्शन के अंदर ब्लॉक कोड भी, सेम विथ हीरो पी हीरो ब्लॉक कोड. तो ये एक कोड आपके इतने सारे लाइन्स ऑफ कोड के बराबर है एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर ईज स्यूडो क्लासेस. सो गाइस मैं सिंपली कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड बूम गाइस सी अब मुझे सभी के सभी ब्लू में दिखाई दे रहे. तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम. एंड आई नो आप में से बहुत बार ऐसे एक लाइक डिजास्टर में आप फंस जाते हो, इट्स लाइक अ हेल, जहाँ पे सेम पीस ऑफ कोड को मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है. बट नाउ विद द हेल्प ऑफ ईज स्यूडो एलिमेंट्स आई मीन क्लास कितनी इजीली आप टैकल कर सकते हो. एंड यही सेम चीज़ इंस्टेड ऑफ ईज यू कैन गो विथ वे एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी आप वे लिख सकते हो यार, दिस इज इट. तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ बट एक डिफरेंस होगा कि अब आपको इंस्टेड ऑफ ब्लू सभी रेड में दिखाई देगा, कुछ आपको वो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है. सो अब आप सोच रहे होंगे यार मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने ये जो कोड लिखा गाइस है ना, ये वाला जो कोड, इसमें आप नोटिस करना कि मेरा ये जो ब्लू वाला पार्ट है मुझे वो मिलना चाहिए था. बट हुआ क्या गाइस, मुझे ये वाला जो पार्ट का कोड है वो मुझे मिला. एंड डू यू नो द रीज़न गाइस, द एक्चुअल रीज़न इज़, अगर मैं यहाँ पे चलूँ स्पेसिफिसिटी देखो ज़रा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है गाइस, अब यहाँ पे एकदम ध्यान दीजिए, ये जो 0 एंड देन 0 आपको जो दिखाई दे रहा है मतलब ख़त्म, कुछ है ही नहीं, कोई पावर ही नहीं है. वहीं गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे जूम कर देता हूँ
एंड अब मैं अगर ये इस वाले पे चलता हूँ, लेट्स गो ओवर हियर, एंड ये जो दो है इट रिप्रेजेंट योर एलिमेंट या टैग आप कह सकते हो। एंड अगेन बता चुका, इफ़ यू रियली डोंट नो व्हाट इज स्पेसिफिसिटी, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, टॉप पे आपको जो दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस यही डिफरेंस है योर ईज एंड देन वेयर में, कि वेयर का जो स्पेसिफिसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। कोई भी इसको चल निकल, समझ रहे हो, इसमें कुछ भी लिखो, लेकिन सेम चीज़ को अगर आपने कहीं और डिफाइन कर रखा होगा तो कैसे वो काम नहीं करेगा। बट वहीं वेयर के बदले अगर ईज होता सपोज, सो गाइस यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला जो एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये कोड, तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है लाइक वी हैव वन टाइप, आप टाइप कह लीजिए, ये जो भी आपका एलिमेंट या टाइप टैग है ना। सेकेंड वन इज योर क्लास, तो ये 1 एंड देन 1 है, ठीक है। वहीं गाइस अगर आप इसको देखोगे, सो वी हैव दिस 2, तो इतना याद रखना जितना ये जो नेक्स्ट लेवल वाली जो वैल्यू रहती है गाइस, अगर मैं आपको ध्यान से बताऊँ। एंड वहीं गाइस इस अगर ब्लॉक कोड को मैं दिखाऊं, सो वी हैव लाइक 2, चलो जो कि अच्छा, बट ये जो क्लास है उसमें तो कोई वैल्यू है ही नहीं, एंड इसमें एटलीस्ट वी हैव 1 क्लास, दैट्स वाई ये जीत गया, ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी वाला वीडियो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। बट सो गाइस आई होप आपको पता चल गया होगा यहाँ पे व्हाट्स द एक्चुअल डिफरेंसेस। एंड अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से इस तरीके से कोड को डिफाइन करते हो, है ना, एंड अगर आपने सेम पीस ऑफ कोड को अगर ईज या वेयर की मदद से भी इस तरीके से अगर डिफाइन कर रखा है, देन ये वाला जो कोड आपको दिखाई दे रहा है गाइस, इसकी ज़्यादा पावर होगी, इसकी ज़्यादा बेसिकली इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, एंड दैट्स वाई मुझे स्क्रीन पे इसका कोड दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आ सकता है कि अगर ये वाला पार्ट है, इसको अब अगर मैं नीचे कर दूँ कंट्रोल एस सेव, तो फिर भी गाइस कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। एंड आई नो आपको इसका रीजन बहुत क्लियरली मालूम है, एंड दैट इज गाइस अगर आप सीएसएस में कुछ भी कोड लिखते हो बेसिकली वो टॉप टू बॉटम काम करता है, तो बॉटम पे जो कोड होगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, सिंपल, ठीक है। वहीं गाइस इंस्टेड ऑफ वेयर अगर मैं अगेन ईज को अब मैं दिस टाइम ऊपर लिख रहा हूँ एंड देन एक्चुअल कोड को मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो क्या होता है वो देख लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि अगेन हमारा ये वाला जो पार्ट है वो काम कर रहा है। दिस इज द ब्यूटी, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक कोड की स्पेसिफिसिटी आप देख सकते हो बहुत क्लियर है। वहीं यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी देखो हीरो के लिए तो ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ब्लॉक कोड वो काम नहीं कर रहा है। सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ना हीरो वाला, ये आपको रेड में मिल रहा है। उसके पीछे का रीज़न ये, भले ही इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो, बट CSS स्पेसिफिसिटी में ये जो सेकेंड वाला जो आपको दिखाई दे रहा है गाइस, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको अगर आप ध्यान से देखना, तो ये जो सेकेंड में आपको 1 दिख रहा है, इट मीन्स इसमें एटलीस्ट एक क्लास है। ये देखो वी हैव एटलीस्ट 1 क्लास ओवर हियर हीरो, ठीक है। सो दैट्स द रीजन वाई गाइस आपका बेसिकली हीरो वाला काम कर रहा है। वहीं अगर मैं आपको टॉप पे दिखाऊं, यहाँ पे भी सेम है 0 1 एंड देन 1, यहाँ पे भी सेम है 0 1 एंड देन 1, बट वी ऑल नो गाइस एंड दैट इज़ कि आपका सिंपल ये जो CSS में क्या कैसे काम करता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम वाला काम करता है ये। सो दैट्स वाई जो सबसे नीचे होगा, है ना, वो आपको दिखाई देगा और कुछ नहीं, सिंपल, दैट्स वाई मुझे रेड मिला। बाकी सब गाइस आपको इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, सो दैट्स द रीज़न वाई आपको इसका कोड दिखाई दे रहा है। आपको बस स्पेसिफिसिटी के साथ खेलना है, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा क्या हो रहा है। बट ईज एंड देन वेयर का काम आपको पता चल गया, ईज को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है, वेयर को कम प्रायोरिटी मिलता है। तो अगर आप ईज लिखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, दैट्स इट। बाकी मेन ये है कि इतने लंबे कोड को आप कैसे सॉर्ट कर सकते थे, वो आई होप आपको पता चल गया होगा क्या इसके अंदर ये है या नहीं, सिंपल। अब जल्दी से एक और दिखा देता हूँ, दैट इज़ अगर दो क्लासेस हैं यहाँ पे, लाइक वी हैव हीरो एंड देन सब हीरो, इसको भी आप टारगेट कर सकते हो कि भाई ये दोनों क्लासेस होने ज़रूरी है, तो आप इस तरीके से टारगेट कर सकते हो। देखो कोई स्पेस नहीं दी मैंने, कोई कॉमा नहीं दी है, बैक टू बैक लिखा है। एंड मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर जो H1 है उसको उसका जो कलर है वो आप कर दो लेट्स से ग्रीन, इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो ये मुझे ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। सो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। एंड एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, लेट्स से अब आपको इतना लंबा नहीं, आपको सिर्फ आर्टिकल में P एंड देन ब्लॉक कोड को टारगेट करना था, तो उसका एक और तरीका भी था। आप डायरेक्टली इस तरीके से आर्टिकल लिख सकते थे यहाँ पे, है ना, कॉलन दे सकते थे, एंड यहाँ पे सिंपल आप इस तरीके से भी कर सकते थे, लाइक वी हैव अ P एंड देन वी हैव दिस ब्लॉक कोड। तो अगर आप इस तरीके से करते हो गाइस, ये भी आपका काम करता, समझ रहे हो। एक सेकेंड, आपको ये इस तरीके से लिखना है एंड ये इस तरीके से लिखना था। एंड यहाँ पे गाइस आपको सिंपल कोई एक कलर में उठा लेता हूँ एंड दैट इज़ कलर ऑरेंज, है ना। तो अब आप ध्यान से देखना, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो गाइस कोई भी कलर मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो रखी है। एंड ऑब्वियसली ये देखो अब मुझे ये ऑरेंज में मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि गाइस ये जो ईज वाली प्रॉपर्टी आप इसको मल्टीपल तरीके से लिख सकते हो। हर बार आपको स्टार्टिंग में ही ईज लिखने की नीड नहीं है, आप बाद में भी उसको ईज लिख, मतलब आर्टिकल के अंदर ये दोनों है या नहीं, एज अ डायरेक्ट चाइल्ड उसको ऑरेंज कलर दे दो, सिंपल, इसका मतलब इतना ही है, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको ईज एंड देन वेयर के बारे में पता चल गया है, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी है इंस्टेड ऑफ वेयर। सो
वही एक डिफरेंस है, आपको वही एक डिफरेंस है, ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी आप इतने लंबे कोड को शॉर्ट में कर सकते हो, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड नाउ ब्राउज़र सपोर्ट भी बहुत अच्छा हो चुका है, तो आप इसको एक ट्राई जरूर दे सकते हो। एंड बताना चाहूँगा ऐसे ऑसम वीडियोस के एनिमेशन ऑलरेडी यहाँ पे भरे पड़े हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड मैंने आपको कल के दिन दिखाया था गाइस इन आवर कम्युनिटी, आप देख सकते हो बेस्ट HTML कोर्स बहुत जल्द आने वाला है। MongoDB तो ऑलरेडी बना चुका था, वहाँ से आपका HTML का कोर्स कंप्लीट होगा। उसके बाद गाइस हम जाएंगे CSS पे, देन नोड एंड देन एक्सप्रेस, एंड देन फाइनली हमारा मन ई-कॉमर्स वेबसाइट आएगा। आई नो आप इसका बहुत इंतजार कर रहे हो एंड CSS वाले का, बट पहले HTML तो पता हो फिर CSS पे जाएंगे ना। MongoDB हो चुका है, इसलिए नोड एंड एक्सप्रेस की नीड है ताकि हम मन ई-कॉमर्स पे जा सके। एंड ये सारे इतने अच्छे होंगे, इतने डिटेल में होंगे विथ एनिमेशंस, तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, हम बहुत करीब है 6 लाख सब्सक्राइबर के। सो गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। आज की वीडियो अपने दोस्तों को भर भर के शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा औसम है। एंड ऐसे ही ये जो इज, वेयर, हैज़, नॉट, ये सब है ना कंटेनर क्वेरीज, वो मैं अपने CSS का जो इन CSS इन 1 वीडियो का उसमें ऐड करूँगा, क्योंकि कोई नहीं करता उतना, क्योंकि बहुत डीप चला जाएगा फिर, बट मैं करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।